हेलो बच्चों, राधे राधे। आज हम लोग पढ़ेंगे खूनी रिश्ते मतलब ब्लड रिलेशन। तो ब्लड रिलेशन में क्या पता होना चाहिए? हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि किसको क्या बोलते हैं। मम्मी के साइड के रिश्ते को क्या बोलते हैं और पापा के साइड के रिश्ते को क्या बोलते हैं। और हमारी जब शादी हो जाएगी तो जो हमारी वाइफ आएगी तो उनके जो रिश्तेदार है उन्हें हम क्या बोलेंगे, बस ये पता होते ही ब्लड रिलेशन सोल्व हो जाता है। अब देखो पैटर्नल साइड के रिश्ते देखो। सबसे पहले पापा की साइड के पैटर्नल साइड मतलब पापा की साइड के रिश्ते। तो पापा के पापा को क्या बोलते हैं? ग्रैंडफादर बोलते हैं। ये तो बच्चों वाली चीज है, तो यही करना है इसमें बच्चों आप लोगों को। ठीक है, पापा की मम्मी को क्या बोलते हैं? ग्रैंड मदर मतलब अम्मा। पापा के भाई को क्या बोलते हैं? अंकल मतलब चाचा। और पापा की बहन को क्या बोलते हैं? आंट मतलब बुआ। और चाचा के जो बच्चे बच्ची होते हैं उनको क्या बोलते हैं? कजन। ठीक है, और चाचा की जो वाइफ होती है मतलब चाची, उन्हें क्या बोलते हैं? आंट बोलते हैं। और जो बुआ के बच्चे होते हैं उन्हें भी हम कजन ही बोलते हैं। और जो बुआ के पति होते हैं मतलब फूफा, तो फूफा जी को क्या बोलते हैं? अंकल बोलते हैं, जो सबकी शादी में टांग अड़ाते हैं। अब एक चीज याद रखना बच्चों आप लोग, कि यहाँ पर हमारे सगे भाई बहन को छोड़ के जितने भी भाई बहन होंगे सबको कजन बोलेंगे। सगे भाई बहन मतलब सिबलिंग बोलते हैं ना। ठीक है, अब मम्मी के साइड के रिश्ते देखो आप लोग। तो मम्मी के पापा को क्या बोलते हैं? मैटरनल साइड मतलब मम्मी के साइड के रिश्ते। मम्मी के पापा को क्या बोलते हैं? मैटरनल ग्रैंडफादर मतलब नाना। और मम्मी की मम्मी को क्या बोलते हैं? मैटरनल ग्रैंडमदर नानी, जो सबकी प्यारी होती है। और मम्मी के भाई को क्या बोलते हैं? मैटरनल अंकल मतलब मामा। शगुनी मामा नहीं बच्चों से मामा, ठीक है। और मम्मी के बहन को क्या बोलते हैं? मौसी मतलब आंट बोलते हैं। और जो मामा के बच्चे होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? कजन बोलते हैं। ठीक है। और मामा की जो वाइफ है मतलब मामी, मामी को क्या बोलते हैं? मैटरनल आंट। ठीक है बच्चों। अब देखो आप जनरेशन कौन कौन सी होती है। फर्स्ट जनरेशन में कौन आते हैं? जितने ही बूढ़े बूढ़े है ना, उनको सबको फर्स्ट जनरेशन में रख दो। मतलब ग्रैंड फादर, बाबा, अम्मा, नाना, नानी, ये सब किस में आएंगे? फर्स्ट जनरेशन में आएंगे। ठीक है, अम्मा, बाबा, नाना, नानी। ठीक है। उसके बाद कौन सी जनरेशन है? कौन सी जनरेशन आती है? सेकंड जनरेशन। जिसमें कौन आते हैं? हमारे मम्मी पापा। जिसमें कौन कौन आएंगे? हमारी मम्मी आएगी, पापा आएंगे, चाचा आएंगे, ताऊ आएंगे, बुआ आएगी, मामा आएंगे, मामी आएगी, मौसी आएगी। सारे के सारे सेकंड जनरेशन में आते हैं। और थर्ड जनरेशन कौन सी होती है? थर्ड जनरेशन होती है बच्चों हमारी खुद की जनरेशन में। सपोज करो, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, कौन कौन आएगा? एक तो हम खुद आएंगे, एक हमारे भाई बहन आएंगे, और अगर हमारी शादी होगी, शादी होने के बाद जो उसके भाई बहन होंगे वो भी हमारी जनरेशन में तो आएंगे, मतलब सिस्टर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ, साला साली भी हमारी जनरेशन में आएंगे। ठीक है, उसके बाद कौन सी जनरेशन आती है? फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन कौन सी होगी? अरे हमारे भी तो बच्चे बच्चे होंगे, बच्चा होगा, बच्ची होगी, तो उनको क्या बोलेंगे? उसमें कौन कौन आएंगे? सन आएंगे, डॉटर आएंगी, और नेफ्यू और नीज। मतलब लड़का हुआ तो नेफ्यू, और लड़की हुई तो नीज। अब भांजा भी आता है। नेफ्यू को भांजा भी बोलते हैं, और भांजा ही बोलते हैं, और भतीजा भी बोलते हैं। और नीज मतलब भांजी और भतीजी। ठीक है। अब पहले क्वेश्चन पे आओ। अब देखो, क्वेश्चन सोल्व करने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना, आपको अपने आप को अज्यूम करना उस क्वेश्चन में। और जिसके आगे टू लिखा हुआ है, जैसे मैन के आगे टू लिखा हुआ है, तो मैन क्या बोलेगा सामने वाले को, बस यही क्वेश्चन को सोल्व करना है। इसी तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब देखो पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है? अ मैन पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ। एक आदमी फोटोग्राफ की तरफ देख के बोलता है कि इसके अंदर जो लेडी है ना, वो माय नेफ्यू ग्रैंड मदर है। मतलब माय नेफ्यू मैटरनल ग्रैंड मदर है, मतलब मेरे भांजे की नानी है वो। तो मेरे भांजे की नानी मतलब मेरी तो माँ ही हुई, वो मेरी तो मम्मी हुई जो फोटोग्राफ में। अब पूछा क्या है? हाउ इज द लेडी इन अ फोटोग्राफ रिलेटेड टू मैन सिस्टर? किसके आगे टू लिखा हुआ है? सिस्टर के आगे। वो हु एज मदर सिस्टर। इसमें ये पूछा है कि जो फोटोग्राफ में लेडी है वो मैन की सिस्टर से कैसे रिलेटेड है? मैन की सिस्टर उसे क्या बोलेगी? अरे एक बार बताओ, मेरे भांजे की नानी बोलेगी, तो मेरी तो जो लेडी है वो मम्मा हुई, तो मेरी बहन की भी क्या होगी? वो मम्मा ही होगी। तो मेरी बहन क्या बोलेगी लेडी को? मदर, उसकी मम्मी है वो। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ बच्चों। यहाँ पर दे रखा है, एक वुमन इंट्रोड्यूस कराती है मैन को, एक औरत आदमी को इंट्रोड्यूस कराते हुए बोलती है कि ये जो बच्चा है वो मेरे माँ के भाई का बच्चा है। अब बताओ मैंने क्या बोला? कितनी सी चीज बोली, मेरे माँ के भाई का बच्चा है। मतलब मेरा वो कजन है।
तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू अ वुमन। अब वुमन क्या बोलेगी, मैन को। अब ये चीज देखना आप, यहाँ पर देखा हमने कि हमारी मम्मी के भाई का बच्चा, तो हमारा कजन है, मतलब मामा का लड़का ही तो है वो, तो हमारा कजन ही तो हुआ। वुमन क्या बोलेगी, मैन को। अरे भैया कजन ब्रदर है, तो कजन आएगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। यहाँ पर दे रखा है, पढ़ जाना कोई होगा। इसने ये बोला कि जो लड़की है, जो गर्ल है ना, वो वाइफ है इसकी, मेरे ग्रैंड सन ऑफ माई मदर, मतलब मेरी माँ के पोते की वाइफ है। पोते की वाइफ है मतलब मेरे तो बेटे की वाइफ है, मेरे तो बेटे की वाइफ है मतलब मेरी तो बहू है वो। तो हु इज पर्सोना टू अ गर्ल, तो गर्ल क्या बोलेगी पर्सोना को, अरे मेरी बहू मेरे को क्या बोलेगी, फादर इन लॉ, ससुर जी। ऑप्शन नंबर सी टिक कर देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। यहाँ पर दे रखा है, इफ अरुण से, अरुण नाम का कोई होगा जिसने ये बोला कि विमल की मदर है वो ओनली डॉटर ऑफ माय मदर, मतलब विमल की जो माँ है वो मेरी माँ की इकलौती डॉटर है। अब विमल की माँ कौन हुई, विमल की माँ कौन हुई, मेरी बहन, क्योंकि मेरी माँ की बेटी का लड़का है वो। तो कुल मिला के विमल इसका भांजाई तो है। तो क्या पूछा है यहाँ पर, हाउ इज अरुण रिलेटेड टू विमल, तो विमल क्या बोलेगा इसे, अरुण को क्या बोलेगा, अंकल। अंकल ही तो बोलेगा बच्चों, मामा ही तो है ये, तो यहाँ पर अंकल दे रखा है क्या, नहीं दे रखा, तो नन ऑफ दिस। एक बार और आपको ये क्वेश्चन समझाता हूँ, अगर दिमाग में नहीं बैठा हो तो बताता हूँ। देखो, अरुण बोलता है कि विमल की जो माँ है वो ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, मतलब मेरी माँ की इकलौती डॉटर है विमल की मम्मी। तो विमल तो मेरा भांजा हुआ, बस यही पूछा था, भांजा है तो विमल अरुण को क्या बोलेगा, अरुण को बोलेगा अंकल, मतलब मामा, तो मामा दे नहीं रखा तो नन ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ बच्चों। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पॉइंटिंग टू अ मैन फोटोग्राफ, एक एक आदमी के, एक फोटोग्राफ में एक आदमी का फोटो होगा, उसमें आशा बोलती है कि हिज मदर ओनली डॉटर इज माय मदर, इसकी माँ की इकलौती डॉटर मेरी माँ है। बच्चों बताओ क्या चीज बोली उसने, कि उसकी माँ, मतलब सामने कोई लड़की है, वो मेरे फोटो पे देख के बोलती है, चलो मेरे को वहां पर अज्यूम कर लेना, मेरे फोटो की तरफ देख के बोलती है कि इसकी माँ की बेटी मेरी माँ है। तो मतलब मेरी मम्मी की बेटी उसकी माँ है, तो आशा तो मेरी भांजी हुई। ठीक है, तो हाउ इज आशा रिलेटेड टू अ मैन, तो मैन आशा को क्या बोलेगा, क्या बोलेगा, नीज बोलेगा, भांजी बोलेगा, तो नीज आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो गया। मैं क्या बोलूंगा आशा को, भाई भांजी है मेरी, तो नीज बोलूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ बच्चों। यहाँ दे रखा है, अ मैन सेड टू अ लेडी, एक आदमी एक औरत से बोलता है, योर मदर हस्बैंड सिस्टर इज माई। अब कॉमन सेंस लगाओ, एक आदमी एक औरत से बोलता है कि तेरी मम्मी के हस्बैंड की जो बहन है इज माई आंट, बुआ है। तो वो तो वैसे भी बुआ लग रही थी। अरे एक लड़का, एक बॉय एक गर्ल से बोलता है, गर्ल से क्या बोलता है कि जो तेरी मम्मी है उनके जो हस्बैंड है, उनकी जो बहन है वो मेरी क्या है, आंट है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसकी बुआ है तो इस लड़के की भी तो बुआ है, तो ये अपनी बहन से ही तो बोल रहा है बच्चों, अपनी इसकी सिस्टर ही तो हुई। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ इज लेडी रिलेटेड टू अ मैन, टू अ मैन, टू द मैन, तो टू किसके आगे लगा, मैन के आगे, और लेडी को क्या बोलेगा, मैन, सिस्टर। तो ऑप्शन नंबर डी सही है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। यहाँ दे रखा है, इफ एक्स इज अ ब्रदर ऑफ द सन्स ऑफ वाई सन, मतलब एक्स किसका भाई है, वाई, एक्स किसका भाई है बच्चों, देखो एक्स है, ठीक है, वो किसका भाई है, वाई के सन का, उसके भी सन का भाई है। अरे तो यार बच्चों एक बार बताओ, एक्स यहाँ पर है, ठीक है, इससे रिलेशन दिया है कि इसके वाई के सन का सन मेरा भाई है। तो तो ये वाई का जो सन है वो कौन है, हमारे पापा, हमारे पापा ही तो है। और वाई कौन है, हमारे ग्रैंडफादर। अब पूछा क्या है, हाउ इज एक्स रिलेटेड टू वाई, अब वाई इसे क्या बोलेगा, एक्स को, अरे ये इसका पोता है, वाई का पोता ही तो है एक्स, तो क्या बोलेगा, ग्रैंडसन।
तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ये लो बच्चों, आपका ब्लड रिलेशन खत्म हो गया। ओके।